वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 24/12/2020। बताया है, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। एक तो बाबा ने आज इस शरीर की तुलना खिलौने से की है कि खिलौना, चाबी वाला खिलौना सभी ने देखा है, यूज भी किया होगा। तो जितना चाबी लगाते हैं उतना वो घूमता है और फिर रुक जाता है। तो ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर को चलाती है, और जब तक चलाती है तो चलता रहता है। फिर आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर भी ठप हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसकी आत्मा जो है वो जैसे कि चैतन्य चाबी है। और बाबा कहते हैं आत्मा निश्चय करने से निर्भय बनेंगे। तो निर्भय क्यों बनेंगे? क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, कोई डुबो नहीं सकता है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा तो नहीं मरती है। तो इसलिए फिर निर्भय बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा निश्चय करो। अब निश्चय तो हम सभी को है कि हम आत्मा हैं, लेकिन उसको रियलाइज करना, महसूस करना, ये कार्य रहा हुआ है। क्योंकि कभी कभी महसूस करते हैं ना योग में, बाकी ज्यादा समय देह अभिमान में रहते हैं। 24 घंटे में जब आराम करते हैं वो तो उसका अलग ही हिसाब है। लेकिन बाकी का समय सारा दिन देह अभिमान ज्यादा होता है, आत्मा अभिमानी कम होते हैं। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं आत्मा समझो, महसूस करो, तो भय जो है वो भी खत्म होगा। क्योंकि भय देह अभिमान में रहने से होता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कभी इसको कुछ होना हो जाए या इसको कुछ ना हो जाए। क्योंकि देह याद है तो देहधारी भी याद रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये भी स्मृति में रखना है। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है,
इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा कहते खेल खेलते नीचे आइए, तो क्या नाम देंगे? बाबा ने कहा है आज कठपुतलियां। आप सभी ने कठपुतलियों का वो डांस देखा होगा ना, बचपन में या कहाँ भी देखा होगा। तो उनको कहाँ से हैंडल करते हैं? ऊपर से हैंडल करते हैं, कठपुतलियों को नचाते हैं, ड्रामा करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी जैसे कि कठपुतलियां हो, डोर हमारी बाबा के हाथ में है, जैसे कि बाबा हमें चलाती हैं। तो अभी बाबा हमको ऊंच बनाने के लिए आए हैं, तो ऊंच बनाने के लिए ऊपर खींचते हैं, वरना ऊंचा बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो बाबा ने बताया है। तो बाबा के शब्दों में उत्तर है कठपुत नाम है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई। पाई है तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। अब ऊपर जाने के लिए फिर क्या है? श्रीमत की चाबी। श्रीमत की जैसे डोर है, चाबी है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो हर कदम, तो क्या होगा? ऊंच बन जाए, श्रेष्ठ बन जाएंगे। बस इतना ही पुरुषार्थ करना है, तो कहाँ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मूंझने की जरूरत नहीं है। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो जहाँ क्षमा है वहाँ परवाने हैं। परवाने बाबा ने बताया है कि कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के परवाने ये सब हम जानते हैं। तो शिव बाबा क्या है? क्षमा। और परवाने हम सभी परवाने हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कोई चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं कि तुमको शल ईश्वर मत दे। कहते हैं ना कि तुमको अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी मत मिले, शुभ मत मिले, ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से चल सके। तो बाबा कहते बोलते और बच्चों को तो नहीं देते। तो बाबा कह रहे तो श्रीमत मिलती है, तो श्रीमत की वैल्यू को समझना है। विचार फिर क्या होता है? फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो सारा दिन अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो खुद ही आप महसूस करेंगे कि जब हम सोचेंगे कि हम महान आत्मा है तो हमसे महान कार्य होने लगेंगे। कुछ दिन अगर इसका प्रयोग करेंगे ना तो महान कार्य होंगे। महान कार्य माना कहाँ ना कहाँ विशेष कार्य होंगे। बाकी ऐसे नहीं कि दुनिया के अंदर लोग जैसे महान कार्य करते हैं वो होंगे, लेकिन हमारे से कुछ अच्छी सेवाएं होगी, या फिर दूसरों को हमसे खुशी मिलेगी, या खुद को भी लगेगा कि चलो मेरे से बाबा ने ये सेवा कराई, तो ऐसे कुछ ना कुछ महान होगा, या फिर चलन महान होगी, मैनर्स भी आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस सम्मान में भी रहना जरूरी है। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको ऊंच मत देते हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है, एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भय, अज्वनी, ऐसे कुछ गाते हैं ना। उनकी पौड़ियां है। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। क्योंकि शरीर समझेंगे तो कोई ना कोई प्रकार का भय सताएगा, लेकिन आत्मा समझेंगे तो निर्भय हो जाएंगी।
आत्मा को कोई भय नहीं। बाप कहते हैं निर्भय बनो, और उसके लिए बाबा ने प्रैक्टिकली बहनों से बहुत कुछ करवाया भी। हाँ, जैसे पहरा देना। हाँ, वैसे तो भाइयों का काम होता है, लेकिन मधुबन में देखो जहाँ चारों ओर जंगल था, तो वहाँ बाबा ने बहनों को कहा बीच बीच में कि आप लोग पहरा दो। तो अपने को शिव शक्ति समझ करके पहरा देंगे तो मजाल है कोई चोर अंदर आए। वरना इतनी पावर रहती है, देखो देवियों में कितनी पावर होती है, दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो तुम ही तो बनने वाले हो ना, तो तुम ही शिव शक्तियां हो। तो बाबा ने देखो माताओं को पहरे पर भी रखा था, और ये अनुभव कराया कि तुम लोग कम नहीं हो। वरना ऐसे नहीं कि भाई लोग ही पहरा देवे। हाँ, भाई तो देते ही है, देते थे, लेकिन कभी कभी माताओं को भी बाबा कहते थे कि आप अगर योग युक्त होंगे तो न कोई जंगली जानवर अंदर आएगा न कोई चोर अंदर आएगा। तो इतना योग युक्त होकर के पहरा दो। तो बाबा ने अनुभव कराया कि आप भी शक्तिशाली हो, आपके अंदर शक्ति कम नहीं है। तो शिव की शक्तियां हैं, ये बुद्धि में रहे। तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। मरा गीता में नाम तो है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन श्रीमत मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये कोई भी नहीं जानते। अब तुम समझ से हो। तो बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्माएं भी निराकार है। हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। अब बाबा कहते हैं आदत डालो, क्योंकि आदत नहीं है ना शरीर समझने की आदत। हाँ, जैसे देखो योग में बैठते हैं तो बोलते हैं ना आत्मा समझो, तब जाके थोड़ा टाइम समझते हैं। फिर जैसे ही पूरा होता है कमेंट्री, तुरंत देहाभिमान में अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए तो बोलना नहीं पड़ता है कि अभी देह में आओ वो अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि आदत है। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा समझने की भी नेचुरल आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते हैं आदत डालो। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ता है, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा रोज चाबी देती है शरीर को। हाँ, रेस्ट करती है, फिर सुबह में क्या होता है सुबह में आत्मा चाबी लगा देती है, फिर सारा दिन चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये खिलौना चलता रहता है। तो आत्मा भी चैतन्य चाबी है, और ये अविनाशी अमर चाबी है। माना आत्मा को बाबा ने चाबी भी कहा है। जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर गाड़ी में है तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं। तो ड्राइवर भी जो है वो चाबी के जैसे हो गया ना। भले कार की चाबी अलग होती है, लेकिन उस चाबी को भी यूज करने वाला तो ड्राइवर ही होता है। तो बाप समझाती है मैं देखता ही हूँ आत्मा को। अब बाबा शरीर को नहीं देखते हैं, बाबा तो आत्मा को देखते हैं। पढ़ाते भी किसको हैं, आत्मा को पढ़ाते हैं। शरीर भले कैसा भी हो किसी का, कोई लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोई भी हो, सबको बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा तो आत्मा को पढ़ाते हैं ना। तो आत्मा को ही देखते हैं। आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। अब देखो मुरली सुनते समय भी हम भूल जाते हैं ना बीच बीच में कि मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूँ। बाबा फिर बीच बीच में याद दिलाते हैं तो फिर याद आता है। तो बाबा कहते हैं अब इस आदत को हमें बढ़ाना है ना, कम नहीं होना चाहिए, बढ़नी चाहिए। इस चाबी बगैर शरीर चल न सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली है, 5000 वर्ष
इसकी चाबी मिलती है। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता है। यह है चैतन्य खिलौने। तो बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अब बाबा कहते हैं चाबी भी जो है इतना 5,000 वर्ष तक काम करते करते चाबी भी घिस जाती है। जैसे कि चाबी घिस जाती है तो नहीं लगती है, लूज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा भी तमो प्रधान बन गई, थक गई, पतित हो गई। तो अभी चल तो रहा है खिलौना, लेकिन कैसे चल रहा है? जैसे कई बार बराबर चाबी नहीं लगाते ना तो वो धक्का खाता है खिलौना, इधर के बजाय उधर, उधर के बजाय उधर चला जाता है, टक्कर मारता रहता है। तो अभी मनुष्य की जीवन भी क्या है? आत्मा रूपी चाबी बराबर नहीं है ना। तो इसलिए शरीर भी कैसे चल रहा है और जीवन कैसे चल रहा है मनुष्य का। हाँ, उसमें भी धक्के खाते रहते हैं ना, एक्सीडेंट होता रहता है मन का, दुखी होते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, खुद भी और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो क्योंकि चाबी अभी ठीक से काम नहीं कर रही है। अब बाबा कहते हैं आत्मा रूपी चाबी को फिर से शक्तिशाली बनाओ, पावरफुल बनाओ। और वो कैसे बनेगी? सिर्फ योग से ही बनेगी। जितना ज्यादा योग करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। और कोई उपाय नहीं है। जितना योग करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तो जब एक ही उपाय है तो योग के लिए हमें टाइम भी निकालना है और उसमें इंटरेस्ट लेना है। मतलब नवीनता से हमें योग करना है, क्योंकि मन को भी क्या चाहिए? कुछ नया नया चाहिए। तो इसलिए माना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। कोई कोई बात में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है ना, तो पैदा करवाया जाता है कि नहीं इस बात में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ही हमारा कल्याण है, इसमें ही हमारी कमाई है, इसमें ही हमें उच्च पद मिलेगा। तो जब योग से इतनी प्राप्तियां होती है तो हमें उसमें इंटरेस्ट लेना ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उसमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, चार्ज होती है ना चार्ज। जितना याद करेंगे उतना पावर भरता जाएगा। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए, बैटरी खाली हो गई। जैसे लॉन्ग जर्नी होती है तो क्या होता है? बैटरी भी डाउन हो जाती है, फिर उनको बैटरी चार्ज करवानी पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको भी बैटरी चार्ज करनी है। सतो रजो तमो में आए हैं, अब फिर बाप आए हैं चाबी देने, बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें, मनुष्य रूपी बैटरी। तो बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। तो इसलिए बाबा युक्तियां भी बताते हैं कि कोई ना कोई प्रकार से मेरे से योग लगाओ। अलग अलग संबंधों से याद करो। बाप टीचर सतगुरु कोई ना कोई रूप में याद करो। मतलब याद करो, और कोई उपाय नहीं है। ऊपर से उतरते 5,000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं। चढ़ती कला उतरती कला का 5,000 वर्ष की बात है। माना कई बार बाबा के सामने खिलौने आते थे। कई बार बाबा के सामने खिलौने आते थे ना, तो बाबा फिर उस खिलौने पर ही जैसे मुरली चला देते थे। तो बाबा के सामने ऐसा खिलौना आया होगा जो चाबी से चलता है, तो उस पर बताया है। तो बाप अर्थ समझाते हैं। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है ना,
वरना कोई व्यक्ति सोचता है कि हमारे परिवार से सब ज्ञान में आ जाए, फलाना ज्ञान में आए। या फिर माताएं जैसे बोलती है मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। कोई बोलेंगे मेरे बच्चे की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहेंगे कल पर पहले खुला होगा तो खुलेगा जरूर। तो समय पर होगा, लेकिन सभी के सभी देवी देवता बनेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारा खुला है, पहले तुम अपना तो कल्याण करते चलो, साथ साथ उन्हों के लिए शुभ भावना रखो। बाकी तो हर एक का अलग अलग पार्ट है। तो बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भले सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। वरना जैसे क्लासेस में क्या होता है कि पहले बहनें योग कराती हैं आधा घंटा, और फिर मुरली क्लास होता है, कोई ना कोई योग कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब कोई योग कराने बैठते हैं उस समय तो उनसे दृष्टि लेना है, लेकिन जब कोई नहीं है तो बाबा से दृष्टि लेते हैं ना और योग करते हैं। तो बाबा को देखते देखते अगर वो महसूस करते हैं, माना चित्र में चैतन्य देखते हैं, लाइव देखते हैं, तो अनुभव होगा जरूर। लेकिन चित्र को चित्र समझ के याद करेंगे तो वो अनुभव नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहते हैं दृष्टि लेना और देना ये सिस्टम भी संगम युग में है, क्योंकि दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से भी दृष्टि लेनी होती है ना। बाबा मधुबन में आते हैं तो तरस से ना कि बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़े, बाबा की दृष्टि मिले। तो ऐसे ही फिर बाबा के जो बच्चे हैं निमित्त बने हुए, तो उनसे भी दृष्टि लेनी है। तो जब वो कोई योग कराते हैं तो उनसे दृष्टि लेने की भी आदत डालनी है। तो बाबा कहते हैं उससे याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं, खाते पीते स्नान करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको नहीं, हर एक को अपने को मदद करनी है। और जब कोई योग कराते हैं तो वो तो जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब उनके द्वारा किसी किसी को अनुभव होता है, तो बाबा कहते हैं वो बाबा की कमाल है, माना उस व्यक्ति की कमाल नहीं होती है। उस टीचर की या जो योग कराने वाले हैं उनकी कमाल नहीं होती है, उनके द्वारा बाबा ही कुछ अनुभव कराते हैं, लेकिन उनके द्वारा कराते हैं, तो इसलिए फिर दृष्टि लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी, यह टेम्पटेशन दी जाती है। अब बाबा कहते हैं कि अपने को भी मदद करो, ऐसे नहीं कि दूसरे हमको मदद करें। अब दूसरे क्या मदद करेंगे? देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमको खुद को ही करने पड़ते हैं। कुछ बातों में दूसरों की मदद मिलती है, लेकिन कुछ काम जो होते हैं वो स्वयं ही करने होते हैं। तो आत्मा को पावन बनाने का कार्य भी किसको करना होगा? खुद को ही। अपने मन को समझाने का काम किसको करना होगा? खुद को ही करना होगा। आपके मन को और कोई नहीं समझा सकते हैं। समझाएंगे तो भी आपके ऊपर इतना असर नहीं होगा जितना आप खुद को समझा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुद को समझाना भी आना चाहिए। तो आपने कभी अपने आप को समझाया है कोई बात के लिए? या मन जो बोलता है, मन जैसे चलाता है वैसे ही जिंदगी में चलते रहते हो? ऐसे नहीं करना है। हमारे मन को जो अच्छा लगता है वही करना है, ऐसा थोड़ी है। हमें तो श्रीमत पर चलना है, बाबा ने जो बोला है वो करना है, ना कि मेरा मन जो कहता है वो करना है। तो ये आदत हो गई है ना मन मत पर चलने की। तो मन को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, फिर दूसरा कोई 10 बार भी बोलता है तो भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये आदत है चेंज न करने की, लेकिन बाबा कहते हैं हम यहाँ आए हैं बदलने के लिए, ये भूल नहीं जाना है। तो हमें हर बात में बदलना है, और उसके लिए अपने मन को भी समझाना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, बाबा के क्यों बने हैं। हम ज्ञान लेते हैं तो उसको हम कितना यूज करते हैं, हम योग लगाते हैं तो उससे कितना प्राप्ति करते हैं। तो अपने मन को समझाना है। तो जो अपने को समझाना सीख गया तो वो आगे बढ़ सकता है और बदलाव भी ला सकता है।
लेकिन जो खुद को नहीं समझा सकते हैं, तो वो फिर जैसे चलते थे फिर वैसे ही चलते रहेंगे। अब संगम युग में वैसे ही चलते रहेंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि वैसे ही चल रहे हैं तो उसी गति से ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं आगे बढ़ने के लिए फिर अपने को समझाना होगा, बदलना होगा और बदलाव को स्वीकार भी करना होगा। कईयों को क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस आती है ना कोई बात में, तो वो बात जैसे हजम ही नहीं होती है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे कैसे हो गया। अरे हो गया तो हो गया, अभी अपने को बदलो ना। परिस्थिति बदल गई तो मुझे भी बदलना है। एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबल होता है ना। तो बाबा कहते तुम मन को फ्लेक्सिबल बनाओ, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे चलना है और चलाना है। यही तो सिखाता है ज्ञान, यही तो श्रीमत हमें सिखाती है। श्रीमत तो सबको देते हैं, इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है। अब ठंडी है माना हाँ ठंडी है माना वो ठंडी नहीं लगती है, लेकिन अलबेले होते हैं। हाँ कोई जो है वो श्रीमत को जल्दी जल्दी कैच करते हैं और उसके अनुसार चलना भी शुरू करते हैं। और कोई जो है वो क्या करते हैं, सोचेंगे, देखेंगे, बाद में कर लेंगे, माना श्रीमत में भी सुस्ती, उसको कहते हैं ठंडी बुद्धि। हाँ बाबा ने देखो डल बुद्धि नहीं कहा हाँ, लेकिन ठंडे हो जाते, ठंडे ठाकुर कहते हैं ना, मैं धीरे धीरे। हाँ कोई कोई इतना धीरे काम करता है ना, तो दूसरा देख करके उसको ऐसे होता है, अरे इतना धीरे धीरे कर रहा है, ऐसे तो अच्छा मैं ही कर लूं, ऐसा हो जाता है। तो बाबा को क्या होता होगा जब हम धीरे धीरे करते हैं पुरुषार्थ, तो बाबा को भी लगता होगा भाई इसको सब फैसिलिटीज दी हुई है, आगे आगे बढ़ने के लिए, फास्ट चलने के लिए, फिर भी ये धीरे धीरे चल रहा है, फिर भी ये लंगड़ाते चल रहा है। तो बाबा को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो बाबा कहते देखो अपने आप को कि हम कैसे चल रहे हैं, ज्ञान में चल तो रहे हैं सभी हम लेकिन कैसे चल रहे हैं वो भी हमें खुद को चेक करना है। हाँ तो अभी कैमरा पर भी देखो सभी नहीं आते हैं, तो ये भी ठंडे कहेंगे हमको भी। सभी सुन रहे हैं ना, जो कैमरा पर नहीं आए हैं ना वो भी ठंडे ही कहेंगे उनको, क्योंकि कैमरा पर आने की भी अभी चुस्ती नहीं आ रही है। हाँ कितने हैं कैमरा पर, बहुत थोड़े हैं। ज्यादा जो है वो कैमरा के पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप तो हमको देखते हो लेकिन हम तो आपको नहीं दिख रहे हैं ना। तो आप कैमरा पर आओ तभी कहेंगे कि चुस्त है, नहीं तो सुस्त है और ठंडे है ना। और फिर देखो और टोटल कितने हैं, हाँ 53 में से 15 सिर्फ कैमरा पर है, सोचो। माना बाकी के क्या है फिर, कैमरा के पीछे क्यों है, कोई कारण होगा ना जरूर। हाँ तो कैमरा के पीछे वाले जो है वो ठंडे ठाकुर है, और कैमरा पर जो है वो एक्टिव है। इनाम तो मिलेगा ना कुछ तो बाबा कहते हैं कि देखो अब एक आदत को नहीं बदल सकते हम कि कैमरा पर आए, बोला गया है, दीदी बोलते हैं, भाई बोलते हैं इतना कि कैमरा पर आओ, ये भी तो श्रीमत है ना। बाबा भी तो किसी के द्वारा श्रीमत देंगे, तो ये बात भी मान नहीं सकते हैं। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी श्रीमत को कैसे फॉलो करेंगे, आप सोचो। पर उसमें भी इतना सुस्ती, इतना ठंडे। हाँ तो बाकी की बातों में क्या करेंगे पुरुषार्थ। तो अभी समय कितना कम है, अभी भी ऐसे ठंडे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे लॉस होगा। तो इसलिए अभी भी कैमरा पर आ जाना तो अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएंगे और चुस्त स्टूडेंट्स के नाम में आ जाएंगे। अभी देखना और कौन कौन कैमरा पर आता है। तो बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि तेज होती है, किसकी ठंडी। तो पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। आप देखो बाबा के तो योग नहीं लगता है ना, तो माना कहाँ ना कहाँ श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, माना कहाँ ना कहाँ श्रीमत को मिस करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो हम अभी फील करते हो कि हमारी बैटरी भरती जाती है, सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय
तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल ही नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से बन जाते हो, इससे ऊंची कोई चीज होती ही नहीं। सबसे ऊंचे से ऊंचा पद क्या है? देवी देवता बनना। उसके आगे कोई डिग्री है नहीं, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को यह ईश्वरीय मत, श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप आकर ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान बनाते हैं, बताते हैं तुम सीढ़ी कैसे नीचे उतरे। क्योंकि पहले तो नहीं मालूम था ना कि कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हैं, पहले कुछ मालूम नहीं था। अभी हम सभी को मालूम है। ड्रामा चलता रहता है। तो देखो ड्रामा का ज्ञान कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर अगर देखते हैं तो बहुत खुशी में रहेंगे। अगर ड्रामा का विरोध करते हैं हर सीन का, तो फिर खुशी में नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि कई लोग विरोध करते हैं ना, ड्रामा में जो भी सीन आती है ऐसे कैसे हो गया, पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। अब कितना विरोध करते हैं क्योंकि स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब फिल्म देखने जाते थे तो आप ऐसे बोलते थे क्या? अरे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था। डायरेक्टर बन जाते हैं क्या वहाँ? नहीं ना। फिल्म साक्षी होकर देखते थे तो आपको अच्छा लगता था, मनोरंजन लगता था। और अगर आप उनको करेक्शन करते रहेंगे और बोलते रहेंगे तो दूसरे लोग भी बोलेंगे अरे चुप बैठो। बोलते हैं ना, थिएटर में अगर कोई जाके ऐसे ही बोलते रहेंगे अरे अरे फलाने एक्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलता है, साक्षी होकर देखते हैं। और यहाँ हम हर बात में संकल्प उठाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलानी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, कितना संकल्प चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर अवस्था भी वैसे ही बन जाती है। अब साक्षी होकर देख नहीं पाते हैं तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। वो ड्रामा शब्दों में ही रह जाता है खाली, मतलब महसूस नहीं कर पाते ना। एक दिन खाली आप ड्रामा को साक्षी होकर देखो, बहुत मजा आएगा, आपको खुशी खुशी मिलेगी, वरना आपको भी कहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। एक दिन ट्राई करो पहले, चलो रोज की बात छोड़ो, एक दिन पहले सोचो कि आज जो भी होगा उसको हम ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे, स्वीकार करेंगे, तो आप हल्के रहेंगे एकदम। हाँ, बस साक्षी होकर देखेंगे और एंजॉय करेंगे, तो ऐसे ही फिर आगे भी कर सकेंगे। पहले एक दिन तो कीजिए। हाँ, एक दिन तो ट्राई कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना, हर एक की जन्म की कहानी तो नहीं सुना सकते हैं, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो और फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं तो वो चंद्रवंशी बन जाते हैं, और वो कहाँ पहुंचेंगे? त्रेता युग में। अब नापास किसमें होते हैं? हाँ, ये जो बोलते हैं ना बाबा के नापास होते हैं तो त्रेता युग में, तो किसमें नापास होते हैं? 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो किसमें नापास होते हैं? तो आपने सोचा होगा, तो बाबा कहते हैं कि वो योग में नापास होते हैं। ज्ञान में तो बहुत होशियार है, सेवा में भी होशियार है। हाँ, दैवी गुणों की धारणा भी चलो थोड़ी बहुत नंबरवार कर लेते हैं, लेकिन योग में फेल। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी है लेकिन योग है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि योग में फेल होते हैं तो फिर त्रेता युग में पहुंचते हैं। ज्ञान तो सहज है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो,
तो बाबा कहते हैं दुनिया को बदल रहे हैं, इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, कैसे बदल रही है वो तो अभी आप देख रहे हैं। अब भगवान का मैनेजमेंट कुछ अलग है जो हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार, क्योंकि भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकते है ना। तो हमें भी बाबा ने बताया है कि विनाश होगा, लेकिन कैसे कैसे होगा, कब होगा, वो तो नहीं बताएंगे ना पहले से ही। तो बाबा के कार्य कराने का तरीका एकदम अलग है, जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। वो जब हो जाता है तो फिर हम समझते हैं। तो कैसे भी कराए, बाबा की मर्जी है ना। हम बाबा को थोड़ी बोलेंगे बाबा ये आप ऐसे कैसे विनाश का करा रहे हो कोरोना के द्वारा। तो बाबा क्या कहेंगे, तो क्या तेरे को पूछ के कराऊंगा क्या कि विनाश कैसे कराना है। तो बाबा को जैसे कराना है वैसे कराएगा। और फिर बाबा कहते ड्रामा, अब ड्रामा जो है जैसा है वो चलेगा। अब विनाश करने के लिए कुछ ना कुछ तो निमित्त बनेगी ना बातें, क्या बनेगी वो थोड़ी ना बताएंगे बैठ के। अब विनाश तो शुरू हो ही चुका है ना, हो चुका है कि नहीं, हो चुका है। हाँ, एक जो होती है वो दिखने वाली लड़ाइयां हैं वो तो आगे होगा। अभी साइलेंट वॉर चल रही है, अभी बायोलॉजिकल जो वायरस है उसकी वॉर, ये भी युद्ध है। क्योंकि बाबा ने बहुत समय पहले ही मुरली में कहा था कि आसमान में ऐसे ऐसे कीड़े छोड़ेंगे जो हड्डियां सूख जाएगी मनुष्यों की। तो वही तो है ये वायरस, कीड़े माना वायरस। तो ये वायरस जो है वो भी छोड़े गए हैं ना, कहीं बोलते हैं। अब बाकी तो ड्रामा में जो है वो चलता रहता है। तो ये बायोलॉजिकल वार इसको कहेंगे। तो कोई ना कोई तरीके से तो विनाश शुरू होगा ही ना। तो बाबा कहते हैं जो भी हो, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ तो करो। खाली वही सोचते रहेंगे क्या जो दुनिया सोचती है। कोरोना आया, अभी कोरोना का बाप आ रहा है मतलब नया कोरोना आ रहा है तो कोई ना कोई आता रहेगा, कोरोना की नानी भी आ सकती है, कोई भी हो सकता है। अब ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो अंतिम समय है, हर एक के कर्मों की गति विधि अलग है, चुकतू होने का जो तरीका है वो भी अलग है। तो इसलिए साक्षियों का देखो और योग को बढ़ाओ, बजाय इधर उधर भागने के या बजाय चिंता करने के योग बढ़ाओ। योग, दुनिया में भी लोग बोल रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ अब वो तो फिर भी विनाशी है ना, कुछ भी खाएंगे इम्यूनिटी इतनी ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन बाबा कहते योग बढ़ाओ, क्योंकि योग से विकर्म विनाश होंगे। अगर पुण्य का खाता आपका जमा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बाबा के बच्चों को। और ये भी प्रकृति का है ना वायरस भी। तो बाबा कहते तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अभी बाबा के बच्चों को भी देखो, ज्यादातर तो जिसको भी हुआ तो आराम से ठीक भी हो गया, माना उनको इतना परेशान नहीं किया। तो ये भी हिसाब किताब पूरा करने की एक विधि है। अब जैसे कैंसर हो जाता है तो वैसे ये भी एक बीमारी है। तो बाबा कहते हैं कि अब ये डराने वाली बातें तो आएगी ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं निर्भय बनो, आत्मा अभिमानी बनो। शरीर के लिए तो बहुत कुछ होता रहेगा। तो योग की शक्ति बढ़ाओ। तो योग का कवच जिसने पहन के रखा होगा तो ये बीमारियों का भी असर उनको जल्दी नहीं होगा। हाँ, मास्क वगैरह तो पहनना ही है, लेकिन योग का कवच भी कम नहीं है। हाँ, तो उस बाबा के तो याद में रहेंगे ना, तो ये बीमारियां भी आपको टच नहीं करेगी। तो बाबा कहते हैं कि कोई को समझाते हैं तो समझते नहीं, और कोई को समझा ही नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ नहीं बनते। उठाते नहीं माना श्रीमत के प्रमाण चलते नहीं। तो जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। हाँ, क्या करना है हड्डी हड्डी सेवा में देनी है। अभी वो टाइम तो चला आ गया कि जब हड्डी हड्डी यज्ञ में बाबा के कई बच्चों ने दी है। हाँ, मना हर हड्डी से सेवा किया है। अब हड्डी निकाल के तो नहीं देते हैं ना, लेकिन हर हड्डी से सेवा की है, मना पूरे शरीर से हर प्रकार की सेवाएं की है, तो उनको फल भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऑल राउंड सेवा करनी है, हर प्रकार से। अभी फिर समय है मनसा सेवा का,
लेकिन मन की ठीक होगा तभी करेंगे ना सेवा। अब स्वयं का मन ही भटक रहा है इधर से उधर बंदर की तरह, तो वो सेवा कैसे करेगा? तो उसके लिए पहले तो अपने मन को एकाग्र करना पड़े, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना पड़े, तभी तो दूसरों की सेवा करेगा ना मन। मनसा सेवा सहज नहीं है, तो उसके लिए फिर मन को पावरफुल भी बनाना पड़े। तो बाप की सर्विस में हम हड्डी देने को तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, और जिनको चांस मिलता है, हाँ, वो क्या बोलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, आते हैं, और बाकी कहीं जो है वो तरसते हैं कि हमको भी सेवा मिले, हम भी सेवा करें, हाँ, अब हम बंधन मुक्त हो जाएं तो सेवा करें। हाँ, ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आए। अभी इसे रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं, यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, याद तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, पंक हो जाएंगे। समझ तो नहीं सकते है ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। तो अपनी जांच करनी चाहिए, अपनी जांच, दूसरों की नहीं। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी नजर रखो, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, वाले नौकरी में भी हैं, उनको भी कहा जाता है कि हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, है ना। कभी कभी मधुबन में भी सेवा होती है, सेंटर पर भी सेवा होती है। तो जिनों में विशेषताएं होती है भाइयों में, तो उनको बोला जाता है कि आप छुट्टी लेकर के भी सेवा करो। तो कोई कोई तो उस श्रीमत को मानते हैं, और कोई फिर डरते भी हैं, तो बाबा किसको बोलेंगे? हाँ, जो श्रीमत के प्रमाण हाँ जी बोलते हैं उनको ही बोलेंगे ना। हाँ, बाकी जो संकल्प चलाते हैं उनको नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन्होंने छुट्टी लिया तो बाबा ने उनको मदद भी किया। ऐसे थोड़ी कि नौकरी छूट जाएगी, नौकरी नहीं छूटने वाली है, बाबा है ना। बाबा के लिए अगर आप निकाल रहे हैं छुट्टी, तो बाबा की जिम्मेवारी बन जाती है। तो उसके लिए एक बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था। हैदराबाद की एक कुलदीप बहन है, तो वो लोग जब ज्ञान में आए थे और उनके माता पिता सब ज्ञान में थे, तो उनके पिताजी को भी इतना निश्चय था, वैसे तो वो आर्मी नेवी में थे, लेकिन इतना निश्चय था कि बस बहन जी ने बोला माना हमको करना ही है माना इतना उनको ये था। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ प्रोग्राम था और उनकी नाइट ड्यूटी थी और कंपलसरी थी ड्यूटी। और नेवी में तो स्ट्रिक्ट रहते हैं ना बहुत, आर्मी में नेवी में। लेकिन बहन जी ने बोला नहीं नहीं, आज तो कोई दूसरा है, प्लीज भी आने वाले थे। तो उसने बोला ठीक है, अभी बहन जी बोल रही तो ले लिया छुट्टी, देखा जाएगा ठीक है, क्योंकि कंपलसरी ड्यूटी थी। लेकिन फिर भी उसने बोला नहीं, मैं पहले बाबा की सेवा करूंगा। तो उसने ना ले नहीं गया ड्यूटी पर, और बाबा को कहा बाबा अभी तू संभाल, तू जान। तो बहन जी ने बोला यहाँ सेवा करना, उसने सेवा की। तो दिन जो कल तुम आया नहीं, तो उसने उसको ले जाकर के बड़े ऑफिसर के पास लेके गया कि कल ये नहीं आया था। तो बड़े ऑफिसर ने कहा ये तो आया था, तुमने देखा नहीं उसको तो वो हंस रहा था अंदर में भाई, चलो तूने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा। तब वो भाई क्या समझा, भाई समझ गया कि ये कौन होगा, वो तो गया ही नहीं था ड्यूटी पर एक्चुअली। वो मन ही मन में हंस रहा था तो देखो उसने सोचा कि देखो ये बाबा ने किया होगा ना। अब उसके रूप में बाबा वहां गए। तो जो बाबा की सेवा के लिए तैयार होते हैं ना, तो बाबा उनको देखो कितनी मना किसी तरीके से भी मदद करते हैं। हाँ, उनकी नौकरी क्यों जाने देंगे? तो ये भी एक निश्चय हमको पक्का होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि देखो देह अभिमान से विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनना है।
विकारों की जड़, बीज क्या है? देह अभिमान। तो अपनी देह को भी याद नहीं करो। हाँ, कईयों को क्या होता है, अपनी देह को ही सजाने संवारने में ये करते हैं, लेकिन मना बीमार है तो उसकी संभाल जरूर करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बिना मतलब के नहीं करना है। देह अभिमान में नहीं रहना है कि सारा दिन हम देह के लिए सोचते रहे, खाने पीने के लिए सोचते रहे, हाँ सिर्फ देह का अलग अलग बातें करते रहे, ऐसे नहीं। हाँ, उसको संभालना है, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, संभालता है, सफाई भी करता है, लेकिन खुद वो उससे अलग डिटैच रहता है। तो ऐसे ही हमें भी करना है, वो अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। आगे माना पहले, पहले ज्ञान तो था ही नहीं ना, तो पत्थर ही पत्थर थे। तो और हम सभी भी पत्थर चुगते चुगते क्या बन गए? पत्थर बुद्धि। अब बाबा कहते तुम्हें ज्ञान रत्न मिलते हैं, तो अब क्या चुगना है? अभी तो ज्ञान रत्न चुगेंगे ना, अभी पत्थर क्यों चुगे? फिर भी पत्थर चुगने की आदत हो गई है ना, इसकी बात उसकी बात उसकी बात सब सुनते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर सुन तो लेते हैं, लेकिन हजम करने की ताकत भी तो होनी चाहिए। देखो कई लोग क्या करते हैं, ये भी खा लिया वो भी खा लिया ये भी खा लिया, बहुत सारा खा लेते हैं, फिर हजम कहाँ होता है? नहीं होता है ना, फिर हेल्थ खराब होती है। ऐसी मन की भी हेल्थ खराब होती है। अभी मन भी क्या करता है सुनते तो कानों के द्वारा, सुनने वाली आत्मा है ना, तो सारा ये जो इधर की बात सुनी, इधर की भी सुनी, इधर की भी सुनी, कहाँ गई वो गई तो मन में ना। तो मन के अंदर इतनी डाइजेशन पावर नहीं है कि हर बात को समझ सके, तो उस समय तो वो सुन लेता है, लेकिन फिर जैसे ही बैठता है ना योग में, क्योंकि शांति होती है ना, योग में बैठता है, उस समय मन उसको सब ये बातें याद आती है, जो भी सुनी इधर से इधर से उधर सुनी वही याद आएगी, तो योग लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते सुनने की क्या जरूरत है? जो बातें आपके काम की नहीं है तो वो क्यों सुनते हो? और सुनते हुए भी नहीं सुनो, अगर काम जबरदस्ती सुननी पड़ती है तो वहां भी क्या करो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। और जो हमारे काम की बातें हैं उसको मन बुद्धि में रखो, दिल में समाओ। तो ये तो आदत बदलनी पड़ेगी ना, अगर आदत नहीं बदलेंगे तो फिर ऊंच नहीं बन सकते हैं। अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो। यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बनाकर रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण वह पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, तो वह भी पारसनाथ ही है, मतलब वहां भी शिवलिंग की पूजा होती है नेपाल में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वह चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है, जैसे कोरोना से बचाते हैं ना अपने को तो बाबा कहते देह अभिमान की बीमारी से भी खुद को क्या करो, बचाना सीखो। दूसरी पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है, आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो बाबा ने समझाया है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने सर्व संबंध
सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आत्मा के आदि और अनादि गुण क्या हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि अनादि में हम क्या है, आदि में देवी देवता है। तो उन गुणों का अनुभव करना है। सिर्फ महिमा तो हम जानते ही हैं, लेकिन अनुभव करने का टाइम है। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। हाँ, माताएं भी सुन रही है ना, माताएं आंखों से रोती है और भाई मन से रोते हैं। अब बाबा कहते हैं जोश आना भी रोना है। तो इस बात को समझना है कि जोश आता है तो स्थिति कैसी हो जाती है। हाँ, जोश कैसे आता है? क्योंकि गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है तो अंदर में जोश आता है, तो मन की स्थिति रोने की जैसी हो जाती है ना, तो वो भी रोना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं जोश में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, शांत रहना है, शीतल रहना है। तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा ना। शांत स्वरूप आत्मा है तो अभ्यास चाहिए। हाँ, नहीं तो चलते फिरते कभी भी जोश आ जाता है ना। तो इसलिए उसकी भी अभी कमेंट्री से हम योग करेंगे बाद में। तो बाबा कहते हैं अभी ये रोने की फाइल खत्म, तो रोना नहीं है। ये संस्कार अभी से बनाने हैं, क्योंकि सत्युग में कोई नहीं रोएगा। बाबा फिर बोलते हैं ना, कभी कभी कोई रोते हैं तो तुम विधवा हो क्या जो रोते हो? बाबा बोलते हैं मैं बैठा हूँ ना, तो मैं हूँ। हाँ, पतियों का पति। तो बाबा है तो फिर रोने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सूचना भी सुन लेते हैं, फिर बाद में कमेंट्री से योग करेंगे। तो पहले तो गुड न्यूज ये है कि नए साल से, नए वर्ष से हम सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, खोल रहे हैं। हाँ, इस खुशी में सभी अपनी अपनी जगह पर तालियां बजाएं ऑनलाइन। और इसमें फिर सुबह और शाम का 2 बैचेस तो रहेगी। और तपस्या मास है जनवरी, स्मृति मास। हाँ, बाबा संपूर्ण बने ना जनवरी में, तो जनवरी मास को तपस्या मास के रूप में मनाया जाता है। तो इस महीने में जितना हो सके ज्यादा तपस्या करनी है, तो बाबा से उतनी ज्यादा शक्तियां मिलेगी। तो इसलिए लक्ष्य रखें कि जनवरी में इधर उधर घूमने के लिए प्लान न करें। नया साल है तो बोलते हैं ना, नए साल में जाएं। हाँ, उसके पहले हम यहाँ पर पार्टी मनाएंगे, पार्टी इन द सेंस नया साल मनाएंगे, हाँ, रूहानियत से। लेकिन 1 जनवरी से 21 जनवरी तक कम से कम और कहाँ जाने का प्रोग्राम न बनाएं। इमरजेंसी की बात अलग है, उसमें तपस्या करें जितना हो सके। अब सेंटर पर क्या क्या टाइम रहेगा वो हम आने वाले रविवार को बताएंगे, और फिर व्हाट्सएप में भी डालेंगे। तो उसमें सुबह और शाम टाइम रहेगा। फिर आप कौन से टाइम पर आओगे वो फिक्स करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ अभी ज्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हम। हाँ, यहाँ फिर मुश्किल से 15-17 लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखते हुए, नियमों को पालन करते हुए हमें शुरू करना होगा। और सोसाइटी की पूरी नजर हमारे ऊपर रहती है, तो इसलिए वो आपको हम डिटेल में बताएंगे, लिखेंगे, नियमों के बारे में भी लिखेंगे। वो सब ध्यान से पढ़ के आपको बताना होगा कि आप रोज कौन से टाइम पर आना पसंद करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के हिसाब से बैचेस बनाई जाएगी। और जितना हो सके योग करने का भी सोचेंगे। और फिर हफ्ते में 2 बार हम अखंड बटी भी रखने का सोचा है। तो गुरुवार को माताओं का रखेंगे, कन्याओं का, और फिर रविवार को सुबह शाम भाइयों का रखेंगे। तो इस प्रकार से फिर एक एक दिन तो मिलेगा ही, तो बट्टी कर सकते हैं। लेकिन एक ही टाइम पर ज्यादा लोगों को हम नहीं बिठा सकेंगे। हाँ, 15-17 को बिठाएंगे, तो उसमें आना जाना कर सकेंगे। तो आप लोग भी रेडी रहेंगे तपस्या करने के लिए। तो ये है
इसके बारे में, सेंटर खोलने के बारे में। और इसके अलावा अब आने वाले रविवार को सुबह में अव्यक्त मुरली क्लास रहेगा और कमेंट्री से योग भी रहेगा ऑनलाइन, तो उसकी लिंक हम भेजेंगे। और फिर रविवार को डोंबिवली सेंटर का भी बर्थडे प्रोग्राम है ऑनलाइन, तो उसका भी हम लिंक आपको भेजेंगे। वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, वो भी आप घर में बैठ देख सकते हो। और मुरली तो जरूर सुनना ही चाहिए, इसलिए सुबह में फिर हमने मुरली क्लास ऑनलाइन रखी है, तो वो भी आप जरूर सुनेंगे। इस प्रकार से फिर आगे 31 तारीख का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ऑनलाइन घाटकोपर के साथ साथ। और फिर आगे 3 जनवरी को घाटकोपर सेंटर का भी बर्थडे है, वो फिर हम नंबरवार बताएंगे आपको। लेकिन अभी ये रविवार तक हम आपको बता रहे हैं, और 1 तारीख से फिर यहाँ पर बुलाएंगे नंबरवार, उसके बारे में आपको बताया। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और कमेंट्री से थोड़ा टाइम योग करेंगे। अब वो कमेंट्री जो है वो नयों और पुरानों के लिए, दोनों के लिए है, इसलिए थोड़ा उस टाइप से सिंपल तरीके से कराई जाएगी। तो विशेष गुस्से को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए ये कमेंट्री रहेगी। तो इसलिए सभी शांति से बैठेंगे, बच्चे आवाज नहीं करेंगे तो वो अलग से फिर करेंगे, अलग से करें। ओम शांति। अपने शरीर को आराम से बिठा दीजिए। शरीर में कोई तनाव नहीं, शरीर के मांसपेशियों को ढीला छोड़ते जाएं। आरामदायक स्थिति में बैठे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, सारे दिन में जो भी घटनाएं हुई, उन सभी बातों को भूल जाएं। थोड़े समय के लिए उन सभी बातों को भूल जाएं और अपने आप को अकेला महसूस करें। और ये संकल्प करें कि मेरा मन शांत है।
मन में कोई कलेश, बदले की भावना, नफरत, घृणा कुछ भी नहीं है। मेरा मन संपूर्ण तरीके से शांत है। अब अपने श्वासों पर ध्यान देंगे। जब श्वास लेते हैं तो संकल्प करेंगे कि शांति भीतर जा रही है, और जब श्वास छोड़ेंगे तो संकल्प करेंगे कि गुस्सा बाहर जा रहा है। इस प्रकार श्वासों पर ध्यान देंगे। श्वास भीतर लीजिए और संकल्प कीजिए शांति भीतर जा रही है। अब श्वास छोड़िए और संकल्प करें गुस्सा बाहर जा रहा है। फिर से श्वास अंदर लें, संकल्प करें शांति भीतर जा रही है, और श्वास छोड़ें गुस्सा बाहर जा रहा है। इस प्रकार 8-10 बार प्रैक्टिस करें। और महसूस करें कि मेरे मन में शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मेरा मन शांत हो चुका है। दूसरा तरीका है, वो भी हम अभ्यास करेंगे गुस्से को छोड़ने के लिए। उसके लिए आप स्वयं को शरीर में मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति आत्मा महसूस करें। आत्मा, जिसको इनर पावर कहा जाता है, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है। महसूस करें कि मैं वो शक्ति आत्मा हूँ, और वास्तव में मुझ आत्मा का असली स्वरूप शांति है।
और ऊपर आसमान की तरफ देखें, चमकती हुई महाज्योति जो हम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव, वो शांति का सागर है। हम उनकी संतान आत्मा शांत स्वरूप हैं। शांति मेरा असली गुण है। शांति मेरा स्वभाव है। अब शांति के सागर शिव परमात्मा से शांति की किरणें लेंगे और शांति का अनुभव करेंगे। महसूस करें कि ऊपर चमकती हुई महाज्योति शांति के सागर शिव परमात्मा से शांति की किरणें नीचे आकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। वो शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरे मन में फैलती जा रही है।
जितना शांति का अनुभव करेंगे, रेगुलर करेंगे, उतना ही गुस्सा परसेंटेज में कम कम होता जाएगा और आप शांति से रह पाएंगे, खुशी का अनुभव कर पाएंगे। अब धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए और शांति में रहने का संकल्प कीजिए। ओम शांति।